टाइटल ऐसा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रिपल एच खुद अपने ही ट्रिपल एच वाले वर्जन को बुक नहीं कर पाते सही से। हाउ अबाउट दैट? तो गैस जो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में हूँ 3DX चेतन। व्हाट अ ब्यूटीफुल आर्टिकल, बिकॉज आज हम ऐसे बंदों के बारे में बात करने वाले हैं, फॉर्मर WWE रेसलर्स, जिनको ट्रिपल एच आज सही से यूज नहीं कर पाते। बेसिकली जैसे ट्रिपल एच कंट्रोल में आते और उनके सामने ये सुपरस्टार्स होते, देन इन सुपरस्टार्स की वैल्यू में भी कम होती जो कि इस समय प्रेजेंट है उनकी, जिसकी शुरुआत ही रखी है इन्होंने गोल्डबर्ग से। एंड अगेन आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, 3-4 सुपरस्टार हम छोड़ देंगे, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। लेट्स रिव्यू सम ऑफ दी सुपरस्टार। गोल्डबर्ग से जस्ट शुरुआत करिए, एंड आई थिंक वेरी वायबल नेम, बिकॉज जिस तरीके से गोल्डबर्ग यहाँ पर दिखाई दिए हैं वो तो ऐसा लग रहा है कि विंस मैकमैन के प्यारे बच्चे हैं। बट एट द सेम टाइम गोल्डबर्ग जो है WCW में भी तो वैसे ही था, WCW में तो विंस मैकमैन नहीं था। तो ये कहना तो बड़ा मुश्किल है कि सिर्फ विंस मैकमैन का ही वो चहेता और ट्रिपल एच को समझ में नहीं आता वो क्या करने वाला है। हालांकि जहां तक हमें याद है कि ट्रिपल एच और गोल्डबर्ग की थोड़ी सी बीफ भी रही थी, बट इवेंचुअली बाद में उनकी बैकस्टेज फोटोज भी आई, पता चला कि इन दोनों के बीच सब ठीक है। बाय द वे क्विक फैक्ट, अभी अभी एक अपडेट आई है जिसमें ऐसा पता चला है कि ब्रैट हार्ट ने WWE को कॉल किया है ताकि वो गोल्डबर्ग को उनका हॉल ऑफ फेम जो है निकलवा दे, यानी कि हॉल ऑफ फेम वाली क्लास से गोल्डबर्ग को आउट करवा दे। दैट्स व्हाट ब्रैट हार्ट वांटेड, बिकॉज ब्रैट हार्ट का अगर आपको नहीं पता तो उनकी करियर एंडिंग इंजरी गोल्डबर्ग ने ही की थी किक मार के, जिसकी वजह से ब्रैट हार्ट गोल्डबर्ग के लिए सॉल्टी रहते हैं। तो इसके बारे में मेरे को जानना है कि डू यू थिंक कि ब्रैट हार्ट का ये कहना जायज़ था या नहीं? बार बार पता है ब्रे वाइट बोलने का मन कर रहा है जैसे ब्रैट हार्ट आ रहा है। खैर ब्रैट हार्ट से ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो इस तरीके की बातें करेंगे, बट फिर भी यार क्या ऐसा कहना ज़रूरी है? क्योंकि इंजरीज तो देखो होती रहती है और काफ़ी लोगों को हुई भी है, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि भाई उसके ऊपर ऐसे पीछे चढ़ ही जाएंगे। गोल्डबर्ग के केस में बस ये हो गया कि वो ब्रैट हार्ट टाइप का टेक्निकल रेसलर नहीं है, तो इसीलिए ब्रैट हार्ट को और गुस्सा आ गया कि एक तो इसे लड़ना नहीं आता, ऊपर से हमारे जैसों को इंजर्ड और कर दिया इसने। तो आई गेस ये है, अगर इसकी जगह मान लो डैनियल ब्रायन या फिर कोई ऐसा बंदा होता जो कि गिफ्टेड है रेसलिंग एबिलिटीज में, आई डोंट थिंक सो कि ब्रैट हार्ट को फिर कोई कंप्लेन होने वाली थी। दैट्स व्हाट आई थिंक एट लीस्ट। खैर गोल्डबर्ग का पर्सोना ऐसा जो कि मेरे को लगता है कि मैं इस चीज़ पर डिसएग्री करना चाहूँगा। आई थिंक कि ट्रिपल एच भी अगर होते तो वो भी गोल्डबर्ग को सही से यूज़ करते हैं, एंड इट इज़ नॉट लाइक कि उनको सिर्फ एडम कोल और गर्गानो टाइप के सुपरस्टार्स को यूज़ करना आता है, बिकॉज रिसेंटली हमने क्या देखा, ब्रॉक लेसनर और बॉबी लैशली की ऐसी फ्यूड चल चुकी है जो कि इस साल की स्टार्टिंग वाली फ्यूड से लाख गुना ज़्यादा अच्छी ऑलरेडी दिख रही है। तो बिग मीटी मैन की अगर हम बात करें तो शायद से गोल्डबर्ग का नाम उसमें रहता और डेफिनेटली अच्छे से यूज़ होते। तो और ये भी पॉसिबल है कि जिस तरीके से गोल्डबर्ग का 2016 के बाद का रन रहा है उससे ज़्यादा अच्छा रन ट्रिपल एच के अंडर में हो सकता था। तो दैट्स वाई आई एम डिसएग्रीइंग विद गोल्डबर्ग्स नेम ओवर हियर। अगला नाम उन्होंने रखा सांटिनो मारेला, एक कॉमिक कैरेक्टर जो कि बहुत वियर्ड तरीके से शुरुआत हुई थी। जिस बंदे की याद होगा आपको इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के साथ शुरुआत हुई थी, वो भी क्राउड से उठा के बुलाया था, पर जिस तरीके से वो स्टार्टिंग हुई थी मेरे को लगता है कि अगर वो भी ट्रिपल एच के अंडर में होती तो भी ट्रिपल एच इस तरीके से ही उनका करियर को आगे ले जाते। आई डोंट थिंक सो कि उनको कोई यहाँ पे बेस्ट बाउट मशीन बनाना था सैंटिनो मैरेला का। उनके पास एक कैरेक्टर था फनी वाला जिसमें उनको लोगों को हंसाना था और अपने अपोनेंट को क्रिंज करवाना था, जो कि सैंटिनो करवाने में कामयाब रहते थे। बट पता नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि ट्रिपल एच के अंडर में शायद से वो कॉमिक ह्यूमर शायद से कम हो सकता था। दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग। बट अभी शायद से ट्रिपल एच का और रन हमें देखना है ताकि हम समझ पाए कि जब इस टाइप के कैरेक्टर्स की बात आती है तो ट्रिपल एच कहाँ स्टैंड करते हैं। बिकॉज आर ट्रूथ का हमने रिसेंट में बहुत कम इन्वॉल्वमेंट देखा है WWE के अंदर जब से ट्रिपल एच आए हैं। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि मैं सैंटिनो मैरेला के केस में थोड़ा मिडल में रहना चाहूँगा। आई डोंट वांट टू अग्री, आई डोंट वांट टू डिसएग्री ईदर। अगला सुपरस्टार है व्लादिमीर कोज़लो। वेल व्लादिमीर कोज़लो द रशियन सुपरस्टार, और भाई साहब क्या ही वो वही उस बंदे की फिजिक पता है मेरे को ऐसी लगती थी कि ट्रिपल एच अगर हथौड़ा भी मारेगा ना उस बंदे को तो वो हथौड़ा टूट के गिर जाएगा। मतलब एक होता है पत्थर की ऐसी बॉडी नहीं लगती, मेरे को बिल्कुल वैसी बॉडी लगती थी उस बंदे की। और ऊपर से उसने हरा भी दिए थे, लाइक अंडरटेकर को हरा दिया था और फिर आई गेस ट्रिपल एच और इन सबको भी हरा ही रहा था वो उस टाइम पे 2008-9 के टाइम पे। तो ऐसे में डर भी लगता था उस बंदे को देख के, और जिस तरीके से उसको विक्ट्रीज मिल रही थी ऐसा लग रहा था कि ये WWE चैंपियन तो जल्द ही बन जाएगा। बट सडनली कुछ तो हुआ, फास्ट फॉरवर्ड फ्यू मंथ्स लेटर यू रियलाइज कि अबे ये सैंटिनो मैरेला के साथ डांस क्यों कर रहा है। तो जो भी है, जिस तरीके का डाउनफॉल हुआ है, आई डोंट थिंक सो कि ट्रिपल एच के अंडर में वो डाउनफॉल देखने को मिलने वाला था। ये है कि
पहली बात तो वो अपवर्ड जो जाना था व्लादिमीर कोजलो को, वो जाने को मिलता है या नहीं ट्रिपल एच के अंडर में, वही मुश्किल है। लेकिन इतनी गारंटी मैं दे रहा हूँ कि वो जिस तरीके के डाउनफॉल आया था वो तो डेफिनेटली देखने को नहीं मिलता। बाय द वे व्लादिमीर कोजलो की आजकल क्या बॉडी लगती है, एकदम इनक्रेडिबल। मेरे को तो लगता है अब अच्छा समय है आपको रिटर्न करने का, एंड पीपल विल डेफिनेटली लव इट। अगला सुपरस्टार है सैंडमैन। ओह आई डोंट नो व्हाई सैंडमैन का नाम इसमें रखा गया, दैट इज वेरी वियर्ड। टू बी फेयर मेरे को सैंडमैन का ऐसा डब्ल्यूडब्ल्यू का कुछ याद है भी नहीं, जहाँ तक मेरे को वो ECW का याद आता है। बट जो भी है, वो जिस तरीके का पर्सोना था वो तो आजकल डब्ल्यूडब्ल्यू में देखने को ही नहीं मिलता है। आई थिंक द क्लोजेस्ट दे गॉट वाज कि हाँ द शील्ड की एंट्रेंस करवा दी उन्होंने, जिस तरीके से सैंडमैन की एंट्रेंस हुआ करती थी, और बियर्ड भी दे दी स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को कि ये लो भैया ऐसे फोड़ दो बियर्ड। बट आई गेस सैंडमैन का वो जो कैरेक्टर था, उस टाइप का कैरेक्टर डब्ल्यूडब्ल्यू में अभी भी, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि अभी भी होना चाहिए। वो जो है आपको बच्चे की ऑडियंस जो होती है से लेके हार्डकोर ऑडियंस, दोनों का अलग अलग नजरिया रहेगा, लेकिन दोनों का वो फेवरेट सुपरस्टार इजीली बन सकता है। तो आई हैव अ फीलिंग कि शायद से ट्रिपल एच, यहाँ पर भी मैं डिसएग्री करना चाहूँगा। आई थिंक ट्रिपल एच यहाँ पर बहुत ईजिली सैंडमैन जैसे बंदे को भी यहाँ पर यूज़ कर सकते थे और बहुत बढ़िया सुपरस्टार बन के निकल सकता था। अगला सुपरस्टार है यूजीन। भाई यूजीन का आई डोंट नो कि कितने लोगों को रिमेंबर है, बट ये भी कॉमिकल कैरेक्टर ही था। बेसिकली सेंटिनो मेरेला का जो ट्रांजिशन हुआ उसके पहले यही वाला बंदा आया करता था। एंड टू बी ऑनेस्ट सेंटिनो मेरेला जितना था भी नहीं इंटरेस्टिंग जितना लोगों को लगता था। मेरे को तो उतना कुछ खास लगा नहीं। इनफैक्ट ट्रिपल एच को भी शायद यही बात लगेगी, और यहाँ पर मैं शायद से अग्री करना चाहूँगा कि इतना तो विंस मैकमैन ने फिर भी मौका दे दिया यूजीन को, लेकिन ट्रिपल एच नहीं देता। ट्रिपल एच भाई यार क्या हो रहा है, हटाओ इसे बे। एक तो ई भी लिख के आता है, वो भी उल्टा अपनी छाती पे, तो फिर इसको तो हम क्या ही बोले। सुपरमैन थोड़ी हो कि तुम चड्डी ऊपर पहन के आ रहे हो। और ऊपर से जो कैंसिलेबल वाली चीज़ें होती है वो बहुत होती थी उस टाइम पे, और ऐसे कैरेक्टर्स ही करते थे ज़्यादातर, तो वो तो ट्रिपल एच डेफिनेटली नहीं करने देता। और अगर वो नहीं कर पा रहे तो फिर आपके पास करने को बचा क्या है। तो डेफिनेटली विंस मैकमैन तो कर दिया, लेकिन ट्रिपल एच आप नहीं कर पाते, ट्रस्ट मी। और टाइम भी अलग था ना, हमें टाइम का भी फैक्टर याद रखना पड़ेगा। एंड फाइनल सुपरस्टार जो इन्होंने रखा है वो है ईवा मरी। भाई ईवा मरी का क्या ही वो 2016 के टाइम पे जब रेड हॉट एवरीवेयर कर दिया था, और जिस तरीके की उसकी एंट्रेंस करते थे ऐसा लगता था पता नहीं कौन ही आ रहा है। पर जब मैच देखे हमने ईवा मरी के, कम ऑन लाइक कम ऑन व्हाट वाज दैट। मतलब कह रहा हूँ, मतलब यार ईवा मरी के मैचेस इतने इतने बोरिंग होते हैं कि आप सही में कह रहा हूँ, नटालिया के मैच ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इतने बोरिंग होते हैं ईवा मरी के मैचेस। तो ट्रिपल एच क्या, उसको तो मेरे को लगता है कि कोई भी सही से यूज़ नहीं। विंस मैकमैन भी कहाँ सही से यूज़ कर पाया। विंस मैकमैन ने कोशिश करी, लेकिन वो कोशिश तो फेल हुई है। मतलब आप ज़बरदस्ती कार्ड में रख रहे हो, बट डजंट मीन कि उसमें कुछ दिख रहा है। अब सैंटिनो मेरेला, व्लादिमीर कोजलो, इनका ये था कि इनके अपने खुद अच्छे मोमेंट्स रहे हैं। ईवा मरी का बेस्ट मोमेंट्स कौन सा रहा है, यूट्यूब पर आप जाकर खैर चेक कर ही सकते हो, सबको पता ही होगा कि ईवा मरी का कौन सा बेस्ट मोमेंट रहा है। तो यहाँ पर भी मैं लगता है कि ट्रिपल एच तो छोड़ो, यहाँ पर कोई भी ईवा मरी को सही से बुक नहीं कर पाता। एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली कमेंट्स में आप एक ऐसा सुपरस्टार लिख के बताना आपके अकॉर्डिंग जो कि आपको लगता है कि ट्रिपल एच की बस की नहीं होता संभालना। आई वाज सरप्राइज टू सी द नेम ऑफ गोल्डबर्ग हियर टू बी ऑनेस्ट। मतलब मेरे को लगता है कि शायद गोल्डबर्ग भी ट्रिपल एच संभाल ही लेता। कमेंट्स में लिखो, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।